साथियों, दुखद खबर है कि हमारा एक साथी हिमताराम, ये जो नदी दिख रही है हिमताराम है, वो इस नदी को पार करते हुए, ये एक रपट है जहां पर अभी बचाव दल खड़ा आपको दिख रहा है और प्रशासन दिख रहा है। यहाँ से इस रपट से जो वर्तमान में बंद कर दी गई है, और बंद करने का कारण यही है कि और कोई हादसा ना हो और ना ही कोई ऐसा साधन आगे जा सके। तो इसके लिए इस रपट को अभी है, यहाँ से आप देख रहे हैं, ये बंद कर दिया है। इस रपट से पहले है वो आवक जावक चालू था, और उसी से हिमताराम अपने साथियों के साथ में इस रपट को पार करते हुए ये बटाला से टूंकिया की साइड में जाती है, और वहां पर है अपने साथियों के साथ पानी में है वो जा रहा था। कल शाम की ये घटना है। अब जब ये लोग बीच में पहुंचे तो उसका संतुलन है वो बिगड़ गया। बाकी अन्य साथी साथ में थे, 3 लोग, वो 3 लोग तो है वो निकल गए, लेकिन हिमताराम है वो निकल नहीं सका, और उसका बचाव का काम आज चल रहा है। बहुत सारे लोग आसपास में आए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ नदी के उस साइड में और इस साइड में लूनी नदी के ये लोग खड़े हैं, और ये सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि कब उसका है वो शरीर बाहर आए और जो खोज है वो खत्म हो। इसके लिए सरकार ने और प्रशासन ने है वो काफ़ी अच्छा इंतजाम किया है। अभी एसडीआरएफ की टीम बुलाई है, और जो बालोतरा सिटी में है स्थानीय तैराक है, वो सारे लोग दिन भर मशक्कत कर रहे थे। ये बार बार अंदर जा कर के आ रहे हैं, और मेरी जो बातचीत हर बार इससे हुई, मैं दिन भर आज इनके साथ में था, हर बार जो बातचीत हुई वो कह रहे हैं कि हम करीब 5 किलोमीटर का चक्कर लगा के आ रहे हैं। अंदर जो है नदी का आगे का भाग, वहां तक 5 किलोमीटर तक सारे साधनों के साथ में जा कर के आ रहे हैं। लेकिन दो प्रॉब्लम बड़ी है यहाँ पर, जिसकी वजह से इनको है वो सफलता नहीं मिल रही है। पहली चीज है वो है बबुल की झाड़ियाँ। अब बबुल की झाड़ियों की वजह से है वो अगर गोता भी लगाए तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि उनके खुद के फंसने का डर रहता है। ऐसे में ये अपना बचाव पहले करेंगे, उसके बाद में है वो खोजबीन का काम करेंगे। तो ये टीम 2-3 प्रकार की है। पहली जो है वो यहाँ से बालोतरा से आई हुई टीम है। अभी एसडीआरएफ की टीम भी शाम तक आ गई है, और उसके अलावा है वो लोकल जो यहाँ के हैं, वो तैराक जो सिंदरी के और बटाला के हैं, वो भी इसके साथ में है। तो ये सारे लोग मिल करके है वो दिन में प्रयास कर रहे हैं। सुबह इन्होंने करीब 3 राउंड में है वो अलग अलग तरीके से वो किया। इस बार जो अभी देखो, आप देख रहे होंगे, वो लंबा बांस लेकर के जा रहे हैं, और एक चैन बना करके इन्होंने ट्राई किया कि पूरी नदी को कवर करते हुए एक चैन बनाकर चलते हैं, ताकि बीच में कोई जगह छूटे नहीं। इन्होंने आसपास में जितनी भी झाड़ियां थी उसके आसपास में भी ढूंढने का प्रयास किया, जिससे कहीं झाड़ी में अगर मान लो फंसा हुआ या इस तरह से हो तो वो भी देखा जा सके। ये सारी चीजें आज दिन भर मशक्कत चलती रही। शाम तक एसडीआरएफ की टीम आई, और वो एक नाव बोट है वो भी लेके आई है, क्योंकि जब ये जो लोग जा रहे थे उसमें पानी का बहाव है, इनको है वो आगे की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रहा था। दिन भर ये देखा गया कि पानी के बहाव के कारण इनको है पीछे आना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, झाड़ियां और यहाँ गड्ढे जो है, लोगों ने जो बताया, उन गड्ढों की हाइट जो है वो करीब 25 से 30 फीट है। अब 30 फीट की हाइट में अगर मान लो गड्ढे के अंदर कोई चला जाए, और उस तरह से अगर मान लो पानी के बहाव से बजरी ऊपर आ जाए, तो वो भी एक शंका है, उसके कारण एक समस्या आ रही है। तो गड्ढे होना, ये झाड़ियां होना, और उसके बाद में है वो ये इससे जस्ट आगे 500 मीटर पे एक घुमाव है, और वो घुमाव एकदम गोलाई है नदी की, और उस गोलाई की वजह से नदी है वो एक तरफ से ठोकर मार करके और दूसरी तरफ आती है। तो वो भी परिस्थिति है। तो काफी संकट का समय है, और हिमताराम की खोज हम लोग दिन भर आज प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे थे। पूरा प्रशासन यहाँ वहाँ पर बैठा है, और ये प्रयास कर रहे हैं कि हर संभव तरीके से है उनको निकाला जा सके। आज एसडीएम साहब दिन भर थे, थानेदार साहब दिन भर थे, तहसीलदार साहब दिन भर थे, और भी जो लोग हैं वो सारे दिन भर थे। लेकिन पानी का तेज बहाव और झाड़ियाँ, ये 2 चीजें हैं वो दिक्कत कर रही है इस बीच में, और इस कारण से ये दुविधा हो रही है। मेरा एक ही चीज आप सभी से कहना है कि अगर कहीं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम सब जगह पे है, अगर कहीं पानी रपट में इस तरह से बह रहा है तो आप उसके ताकत को कम मत आंकिए। ये कभी मत देखिए कि हम इसको पार कर लेंगे, ये कुछ नहीं दिख रहा है, ये कम ही दिख रहा है। तो ये जो हादसा हुआ, ये हादसा उसी की वजह से, एक गलत फहमी रही कि हम इसको पार कर जाएंगे, ये तो क्या है। और जब ये सोचा
तो पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और ये घटना हो गई। मैं सभी युवाओं से कहता हूं कि आप रैली या जो रील बनाते हैं उसके चक्कर में या कोई और काम से लापरवाही से प्लीज ऐसा ना करें। ये एक हिमताराम है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा ना बने, ये मेरा गुजारिश है। धन्यवाद। जय हिंद।